अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो है एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और काफ़ी एमसीक्यूज भी बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुके हैं यहाँ से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने सीखना है वो है नोमेनक्लेचर। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा जो है एक कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है, आप एक इलाके में अगर रहते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनका एक नाम होता है या बहुत सारे नाम होते हैं एक चीज़ के। जैसे कि आपके पास प्याज जिसको आप कहते हो, उसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वसल, बासल या गंदा कहते हैं। अब कन्फ्यूजन आ जाती है माइंड में कि कौन सी चीज़ क्या है, उसका नाम क्या है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है साइंसदान क्या करते हैं, जानदारों को, चीज़ों को, मतलब कि जो आपके पास जानदार हैं, स्पीशीज हैं, उनको स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। तो इस तरह का तरीकाकार जिसमें जानदारों को नाम दिया जाए, साइंटिफिक नेम दिया जाए, उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। वन बाय वन करके देखेंगे, एक एक पॉइंट करते जाएंगे, मजे लुटते जाएंगे, इसके साथ साथ जो है एंजॉय करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें नोमेनक्लेचर को। तो एक ऐसा सिस्टम, तो आप देख सकते हैं द सिस्टम इन विच साइंटिफिक नेम आर गिवन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को साइंसी नाम दिया जाता है, उस सिस्टम का नाम क्या है? नोमेनक्लेचर। अब अगर हम देखें कि नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पेश आई, हमने साइंस मतलब कि साइंसदानों ने चीजों को साइंसी नाम क्यों दिए, इसकी वजह क्या थी, इसकी रीजन क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही किस्म का जानदार होगा, उसके बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे कि आपके पास प्याज है, इसको गंडा, बसल, वासल भी जो है, वसल जिसको आप कहते हैं। तो एक प्याज है, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि गंडा, बसल और वसल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है प्याज को इन नामों से पुकारा जाता है। तो आप देख सकते हैं नाम मुख्तलिफ हैं, चीज एक ही है। इसी तरह देखा जाए अमलतास को आर्गवल्ट, गुरमेला, गोल्डन शावन और पर्गिन कैशिया, ये सारे के सारे नाम सिर्फ एक जानदार को दिए जाते हैं। इट कैन काज कंफ्यूजन। इसकी वजह से जो है कंफ्यूजन जो है आ जाती है हमारे माइंड में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है किस चीज की जरूरत पेश आई? नोमेनक्लेचर की। इसी तरह मजीद अगर देखा जाए सिंगल नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वहां पे एक जानदार था, नाम बहुत सारे थे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे नाम एक है, जानदार बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखें बेल शेप्ड फ्लावर्स। अब ऐसे फ्लावर जिनकी शक्ल बेल की तरह की होगी, इस तरह की, तो ये फ्लावर जिस भी पौधे पर लगेंगे उसको हम ब्लू बेल का नाम दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं बेल शेप्ड फ्लावर्स जो होते हैं, हालांकि पौधे बहुत सारे होते हैं ना, फूल के बेल की शक्ल के होने की वजह से तमाम पौधों को हम क्या नाम देंगे? मतलब कि हम सेम नाम दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं जानदार बहुत ज्यादा होंगे, पौधे बहुत ज्यादा होंगे, नाम एक इस्तेमाल होगा। इसी तरह देखा जाए ब्लैक बर्ड जो कवा है, पहाड़ी कवा, आम कवा, तो मुख्तलिफ कवे हैं, नाम हम सेम दे देते हैं ब्लैक बर्ड। तो इस तरीके से जो है कंफ्यूजन होती है। जानदार एक, नाम बहुत ज्यादा, नाम बहुत ज्यादा, जानदार एक। तो इस तरीके से जो है कंफ्यूजन जो है आ जाती है माइंड में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है किस चीज की जरूरत पेश आई? नोमेनक्लेचर की। अब आप मजीद देख सकते हैं नो साइंटिफिक बेसिस, यहां पे सॉरी माजर के साथ बेसिस लिखना था।
अब कॉमन नेम जो होता है उसके अंदर कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेफिश, जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, इन तमाम को हम फिश कह रहे हैं, मछलियां कह रहे हैं, और मछली को जो है उसको भी हम फिश कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मछली के अंदर गिल्स होते हैं, मछली के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, मछली के अंदर फिन्स होते हैं, जो कि इन सब के अंदर नहीं है। तो इनको भी हमने फिश कहा हुआ है, इसको भी हमने फिश कहा हुआ है। तो कंफ्यूजन तो है क्योंकि इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक बेसिस मौजूद नहीं है। अगर हम कह सकते हैं मछली के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, इन तमाम के अंदर नहीं है, तो मछली अगर फिश मछली है तो ये मछली कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इसके बाद जो है हमारे माइंड में आता है कि कोई भी इनके पास साइंटिफिक बेस नहीं होती, कॉमन नेम के पास। इसी वजह से इन तमाम कंफ्यूजन्स को सामने रखते हुए जो है हमने क्या किया हुआ है, साइंसदानों ने क्या किया हुआ है, साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं जानदारों को, जिसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब यहाँ पे एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग भी आ सकता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। वो नोमेनक्लेचर था, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है आप देख सकते हैं, बाई कहते हैं दो को, नोमियन कहते हैं नेम। अब ऐसा तरीकाकार जिसमें जानदारों को जो नाम दिया जाता है वो दो नाम पर मुश्तमिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इसको सबसे पहले जो है जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था कार्लस लिनियस। अब जो कार्लस लिनियस था उसने सबसे पहले प्लांट्स जो थे उनके साइंटिफिक नेम की लिस्ट पेश की थी। कब पेश की थी? 1753 के अंदर। उसके बाद उसने क्या किया था कि एनिमल्स जो थे, जानवर जो थे, उनकी साइंटिफिक नेम्स की लिस्ट पेश की थी। कब पेश की थी? 1758 में। अब अगर हम देखें इनके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं, हमेशा जहन में रखिएगा, नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। जो नेम होते हैं या तो ग्रीक या लातीनी, मतलब लातीनी और यूनानी जुबान के अल्फाज से लिए जाते हैं। दीज आर रिटन इन इटैलिक्स, इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं होमो सैपियंस। अब टेढ़ी राइटिंग, इटैलिक्स का मतलब होता है टेढ़ी राइटिंग। अगर हम हाथ से लिखेंगे तो उसके नीचे क्या लगा देंगे? निशान लगा देंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए पहला नाम जो होगा हमेशा जीनस का नाम होगा, उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे। और सेकंड नाम जो होगा वो हमेशा स्पीशीज का होगा, उसको हम किसी मतलब कि उसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। इसी तरह एग्जांपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है ओनियन, इसको हम कहते हैं एलियम कीपा या एलियम सीपा भी पढ़ते हैं। इसी तरह पोटैटो जो है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम। इसके साथ बैंगन, जिसको आप बैंगन कहते हो, इसका नाम है सोलेनम मेलिंगेना, सोलेनम मेलिंगेना। इसके साथ साथ अगर टोमेटो की बात की जाए, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहला नाम था, दूसरा ये नाम था, और ये कैपिटल लेटर से शो किया हुआ है, ये स्मॉल लेटर से, ये कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे एम जो है वो छोटा लिखेंगे। इसी तरह एल कैपिटल और एस्कुलेंटम का ई स्मॉल। तो पहला नाम हमेशा जो है वो जेनेरिक नेम होगा, जीनस का नाम होगा, दूसरा स्पीशीज का नाम होगा। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।